घटना कब की है? ये घटना है लॉर्ड 1/12/2003 के बाद। 1/12 2003 2003 3 03 2003 की। ओ बाबा। और जेल में कब से हो? ये जेल में लॉर्ड अभी जजमेंट डेटेड है लॉर्ड 30/11/17 से अभी है कस्टडी में। 30/11/17 से। और पहले 6 महीने पहले जेल में रहा था, 6 महीने 8 दिन, इसलिए मोर देन 5 ईयर्स इसमें अभी कस्टडी में। तो घटना 2003 की है। एस नॉट। और पकड़े गए कब? नहीं, इसमें अदर एक्यूज के खिलाफ चार्जशीट पेश हुई थी। ये एब्सकॉन्डिंग थे? नहीं एब्सकॉन्डिंग थे, इनको निकाल दिया था पुलिस ने जांच में। अच्छा। तो बाद में 319 में इनको एक्यूज बनाया। कब बनाया आपको एक्यूज? ये जो बना है 26/6/2006 को। ट्रायल कब 6 का ट्रायल 17 में खत्म हुआ है? जी लॉर्ड। हाँ। तो टोटल पीरियड आप 6 महीना 8 दिन रहे हो ड्यूरिंग ट्रायल। यस लॉर्ड। और प्लस अभी 4 महीने 4 साल 4 साल 8 महीने अभी हो गए, तो अबाउट मोर देन 5 ईयर्स हो गए। ऑफेंस क्या है? 302 को 5 साल हो गए बस। 5 साल हो गए टोटल 302 का मसला है। जी लॉर्ड। अच्छा। इसमें ये क्या नाम? विशंबर चीफ लॉर्ड। देखें क्या है विशंबर का रोल क्या है। सर पैरा 3 में लॉर्ड। अब यह घटना का सार विस्तार है कि फरियादी कमर सिंह जनपद अटेर का उपाध्यक्ष था। दिनांक 1/12/3 को दोपहर 1 बजे लगभग ग्राम खुर्द अटेर विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी अवधेश मिश्रा का वाहन चलाकर पहुंचा। जब फरियादी मतदान केंद्र शासकीय प्राथमिक शाला के पास किशोर व अन्य लोगों के साथ बातचीत कर रहा था, तभी डोंगरपुरा के विशंबर सिंह भदौरिया 315 बोर की राइफल लिए, पॉप सिंह भदौरिया 12 बोर, नरेंद्र पप्पू व हजूरी सिंह और पटेल हथिया लिए गांव की तरफ से आए तो गुलाब सिंह के मकान के पीछे खड़े बेराम शर्मा व कुंवर भदौरिया को देखकर गालियां देने लगे। आप बोले कि गालियां देके कि वोट डालने का मना किया था, यहाँ क्यों आए हो? विजयराम कुछ बोलने को हुआ तो विशंबर ने राइफल से जान से मारने ऐसे फायर किया जो विजयराम के पेट में लगा, जिससे वह गिर गया। कुंवर सिंह भागा तो विशंबर बोला गालियां देके मारो साले को, और वो हजूर सिंह ने फायर किया जो कुंवर सिंह के दाहिने कंधे की कलाई कंधे में लगे। ये एलिगेशन आया, तो इस पर फिर हमारे तो कंप्लेंट की गई कि हमको इसमें झूठा फंसाया है। ये जो गवाह बने हैं इनसे हमारी रंजिश चल रही है चुनावी, इस आधार पर इस पर जांच की गई तो सेवरल गवाहों को इसमें टेस्ट किया गया, गवाह लिए गई और ये पाया कि ये घटना स्थल पर नहीं था, बल्कि ये गांव का सरपंच था उस समय प्रियंट को। ये घर पर था। ये घटना होने के बाद में जो डिसीज के भाई वगैरह हैं वो उनको बुलवाया था कि ये घटना हो गई है। उसके बाद ये इसको इस आधार पर इसको इस केस से अलग किया गया। अब सरपंच था कोई मामूली आदमी था? जी सर। अरे सरपंच था कोई मामूली आदमी थोड़ा था। नहीं, ये था कि उसको बुलवाया गया बाद में। ये फिर ये इनके जरूर सरपंच गोली चलाता है? नहीं, गोली चलाने का नहीं, चूंकि जिसने रिपोर्ट लिखाई वो जनपद उपाध्यक्ष था और उसकी इसने कंप्लेंट की थी किसी के 3 बच्चों का गलत हुआ है, उसके आधार पर इसको इंक्लूड किया गया। उन लोगों ने जब उसके रिलेटिव जो भाई है रियल ब्रदर जो मौके पे थे, आई विटनेस हैं, उनके स्टेटमेंट हुए हैं। उन्होंने ये क्लियर बताया गया कि साहब तो किसके रिलेटिव? डिसीज के ब्लॉट। अच्छा, उन्होंने कहा कि ये नहीं था ही नहीं वहां पर। ये नहीं था और इसको बुलवाया था, हमने बुलवाया था। अच्छा, बुलवाया था इसलिए कि आपके खिलाफ एलिगेशन लग सके कि आपने गोली मारी है, ऐसा? नहीं, ये घटना होने के बाद गांव के सरपंच के नाते बुलवाया था इसको, ये लेके साथ में गए हैं। फिर ये सर ये PW प्लॉट काइंडली सी प्लॉट। तो जो आई विटनेसेस आए हैं इसमें कौन कौन से आए हैं सर? जिनके आधार पर कन्विक्शन हुआ है वो है PW9 कुंवर सिंह। कुंवर सिंह कौन है? ये इंजर्ड है इसमें। और उसका दूसरा उसका भाई है PW4 नरेश सिंह, जो दोनों रियल ब्रदर हैं। नरेश सिंह PW14। ये कुंवर सिंह एक हो गए? कुंवर सिंह और नरेश सिंह दो गवाह हैं। ये दोनों रियल ब्रदर हैं जो इसमें आई विटनेस बने। हाँ। और जो डिसीज के ब्रदर है कौन? वो वासुदेव शर्मा PW11। अगर 2 लोगों ने बोल दिया है और वहाँ उसका मेडिकल एविडेंस से कोरोबोरेशन है सर, FSL में भी आया होगा कि यही बुलेट्स फायर हुआ, इसी गन से फायर हुआ है, तो लॉ क्या कहता है?
ये पाया गया है, इसमें गवाह ये दी है कि यानी ऑक्यूलर एविडेंस में आपके हिसाब से 3 लोगों ने नकारा है जी और 2 लोगों ने कहा है। जी और अब सवाल उठता है कि जिन 2 लोगों ने इंजर्ड पर्सन सर जिन्होंने आपके खिलाफ गवाही दी है, जी उनकी गवाही एफएसएल से, बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट से, दोनों से मैच करती है। सर जो एम्प्टी कार्ट्रिज पाया गया वो उस गन से चलाए हुए पाया गया सर जो उसकी बॉडी में पाई गई। सर अब ऐसी स्थिति में व्हाट शुड बी द रोल ऑफ अ जज? ये मतलब वेदर कैन यू से दिस कन्विक्शन इज बेस्ड ऑन सर्माइसेस कंजेक्चर्स? इसमें मतलब ये डिस्प्यूट नहीं है कि उसकी गोली से डेथ नहीं हुई। नो, तीनों चीजें। सर कॉज ऑफ डेथ इज सर gunshot injury. The bullet is found in his viscera. The bullet so found was tested by the ballistic expert and got it matched with the rifle found in your possession. No, Seized from you. no. By which the rifle by which हमसे तो fired. राइफल कोई रिकवर नहीं है। तो किससे सीजर हुआ है? अब इसमें जो उसके जो गोली ब्लड के संबंध में कोई मैचिंग नहीं है उसके। नहीं, जो बैलिस्टिक की रिपोर्ट आई ना भाई, इसमें पायलट इसमें क्या था कि चार्जशीट पेश हुई तो चार्जशीट में इनको आरोपी नहीं बनाया। 319 पे जब ये इनको जो इंजर्ड था कुंवर सिंह, उसका स्टेटमेंट हुआ, वो भी घटना पे था और उसका स्टेटमेंट आया, वो भी इंजर्ड था, तो ये इम्प्लीकेट उसमें हुए। और जो उसका ब्रदर था PW14 कुंवर सिंह, नरेश सिंह, हाँ, उसका भी स्टेटमेंट है। ये दोनों मौके के आई विटनेस थे। चुनाव को लेके रंजिश थी, स्पेसिफिक एलिगेशन था कि दिसंबर के द्वारा ही गोली मारी जो डिसीज के पेट में लगी, मेडिकली भी कॉरोबरेटेड है। और जो इंजर्ड है कुंवर सिंह, उसका भी स्टेटमेंट है। ये पैरा 31 है हमारा। इसमें और जो डिसीज का ब्रदर है वो स्पॉट पे था कि नहीं था? हाँ, ये विटनेस है। विटनेस ठीक रहा होगा। वो PW11 है, नोट काइंडली सी PW11। वो स्टाइल हो गया ना। नहीं, लेकिन उसने घटना का पूरा वर्णन दिया है कि कैसे घटना हुई है, कौन तो उसके कैसे लोग आए। उसके हिसाब से गोली किसने मारी है? उसमें युवा है नोट, जो उसका स्टेटमेंट है कि इलेक्शन में बूथ कैप्चरिंग के लिए जीप में भरकर लोग आए और वहां पर गोली चलाई गई और गोली उसमें लगी। ये बूथ कैप्चरिंग का झगड़ा, ये डायरेक्ट झगड़ा नहीं कि ये झगड़ा हुआ और वहां पर गोली मार दी गई। ये वोटिंग वाले दिन जहाँ वोटिंग हो रहा था वहाँ कैप्चरिंग हुई और वहाँ जो पीठासीन अधिकारी उनको भी इसमें स्टेटमेंट कराया गया है। उनने भी कहा कि साहब उनने भी किसी का एलिगेशन नहीं बताया। केवल जो इंजर्ड बना है, जो इसमें जिसको गोली लगी, इनसे हमारी रंजिश चल रही थी। ये चुनाव हारा था हमसे, इसलिए इन्होंने उसका बाद में ब्रिटिश बनाई है। न तो ये रिपोर्ट लिखाई, न उसको तत्काल स्टेटमेंट हुआ। कई दिनों बाद उसका स्टेटमेंट आया, तब ये वाली बात है, इन्हें उसको हमारे रंजिश को लेते हुए इसको इन्हें हमको इम्प्लीकेट किया गया। जब उसका रियल 2 ब्रदर है और उसकी भाई की पत्नी है मुन्नी देवी, वो भी आई विटनेस है और उन्होंने क्लियर बताया कि मेरा अर्थ में याद है तो स्टेटमेंट में पढ़ देता हूँ सर। मेरा मैं और मेरा भाई बेराम घटनास्थल पर थोड़े आगे पीछे थे। मेरी पंचायत में डोगरपुरा खुर्द गोपालपुरा ग्राम लगते हैं। उस समय सरपंच आरोपी विशंबर था। सही है कि जिस चुनाव में मैं विशंबर जीता था उसमें कुंवर सिंह हारा था, जो आई विटनेस में। बाहर से बूथ कैप्चर करने के लिए गाड़ी आई, बलवा हो गया, फिर गोली चलने लगी। गोली चलने पर सब इधर उधर भाग गए। मेरे भाई विजयराम और कुंवर सिंह को गोली लगी। मैंने आरोपी विशंबर को बुलवाया था। विशंबर वहां पर नहीं था, उसे डोंगरपुर से बुलवाया था। आरोपी मुझे बरोई थाने पर मिला था। हम लोग वहां विजयराम को ट्रैक्टर से लेकर गए थे। ये उसका भाई है, मतलब रियल पड़ता है जो कह रहा है। जैसे चूंकि वो उससे इंटरेस्टेड, जो क्या हमारे उससे रंजिश चल रही कुंवर सिंह से, चुनावी रंजिश थी, जिसमें वो हारा था हमसे, तो उसने हमारे खिलाफ, उसने उसके भाई ने वो हमारे खिलाफ गवाही दी। और दूसरा इसका जो ब्रदर है एमरोड नरेश, नहीं, जो इसका डिसीज का एमरोड, वो है PW12 ब्रिक्सो। मैं आरोपी को पहचानता हूँ। 1/12 2003 को विधानसभा का चुनाव हमारे गांव में शुरू हुआ। तो उस चुनाव में मेरे भाई वासुदेव और विजयराम वोट डालने के लिए गए थे। वहां पर 2 गाड़ी आई और उन्होंने बूथ कैप्चर करने की कोशिश की, जिस पर से गोलीबारी हो गई। उस गोलीबारी में से मेरे भाई विजयराम को पेट में गोली लग गई थी और कुंवर सिंह को भी गोली लगी। गोली किसने चलाई पता नहीं, अज्ञात व्यक्तियों ने गोली चलाई। न्यायालयों पर लोगों को मैंने घटनास्थल नहीं देखा था, मेरा पुलिस ने कोई बयान नहीं लिया। इसमें आगे कहा है नोटिस ने पैरा 3 में, यह सही है कि मैंने उपस्थित आरोपी को घटनास्थल पर उपस्थित नहीं देखा और नहीं गोली चलाते हुए देखा। मेरे भाई को गोली लग जाने से मैं उनको ट्रैक्टर में रखकर थाना बरोई साथ में गया था।
सैयद उस ट्रैक्टर में घायल कुंवर सिंह भी गए थे। सैयद कुंवर सिंह से मैंने पूछा कि गोली किसने चलाई, तो उन्होंने बताया कि गोली चलाने वाले लोग अज्ञात थे। गोली चलाने वालों को मैं भी नहीं पहचानता। मैं थाने पर अपने वासुदेव प्रसाद और विजय राम को लेकर जाना चाह रहा था, तो कमल सिंह ने कहा कि रिपोर्ट हम कर देंगे। रियल ब्रदर हैं, वो पूरी घटना बता रहे हैं। और कुंवर सिंह का इसमें हम लोग जो आई और जिन्होंने जांच की थी, जिसमें हमको नहीं पाएगा, उसमें कई गवाहों के बयान लिए जिनको हमने डिफेंस में विटनेस भी कराया, और उन्होंने ये बताया कि ये अकेले ये नहीं, उन्होंने भी ये कहा कि ये घटना स्थल पर नहीं था, इसी आधार पर इसको इस पैसे निकाला गया था। अच्छा, अब ये बताइए कुंवर सिंह के एविडेंस के अलावा और क्या एविडेंस है जो इनको कुंवर सिंह और नरेश के अलावा, नरेश जो दोनों ब्रदर हैं, और कुंवर सिंह भी वहाँ FIR थी जब वहाँ स्पॉट पे था, वो भी इंजर्ड है। और जिस तरीके से इंसिडेंट बताया है वो भी माइलॉर्ड नहीं, तो इससे इसकी राइफल किससे सीज हुई है? की माइलॉर्ड बिशंबर की राइफल, दिसंबर से माइलॉर्ड राइफल सीज हुई कि नहीं हुई? ये तो रिपोर्ट हो गया बैलिस्टिक का। माइलॉर्ड अब आप ये देखो कि जो राइफल कोई सीज हुआ क्या बिशंबर के पास से, माइलॉर्ड, और जो ये इसके ब्रदर्स हैं डिसीज के, माइलॉर्ड, इनका 161 हुआ था क्या? जरा देखो इन्होंने 161 में क्या कहा है, माइलॉर्ड। क्योंकि ये ट्रायल हुआ होगा 2-4 साल बाद हुआ होगा, ट्रायल तो है 3 की घटना है और 17 तक ये ट्रायल चली है। तो अब ये देखो कि 161 दोनों भाइयों का हुआ क्या? डिसीज के क्या नाम है डिसीज के भाई का? है ब्रजकिशोर और वासुदेव, ब्रज किशोर। तो उसका 161 का यूज तो कोरोबेशन के लिए वहां तक। उसी समय डोंगरपुर के विशंबर सिंह 315 बोर राइफल लिए, ओप सिंह भदौरिया 12 बोर का राइफल लिए, एवं नरेंद्र उर्फ पप्पू व हजूर सिंह दोनों आधिया लिए गांव की तरफ से आए तथा वह गुलाब सिंह भदौरिया के मकान के पीछे खड़े हो गए। मेरे बड़े भाई विजय राम शर्मा व कुंवर सिंह भदौरिया से को देख कर गोलियां चलाने लगे, गाली दी। हमने वोट डालने को मना किया था, यहाँ क्यों आए? ये स्टेटमेंट है 161 में। लेकिन ये इसका और इसका उसने अब ये स्टेटमेंट कब रिकॉर्ड हुआ? ये हुआ 7/12/2003 को। और इनका जो एविडेंस हुआ कोर्ट में कब हुआ? 13/1/16। अब नाउ लुक एट द स्टार्क वेरिएशंस। 161 of Vasudev, सर, real brother of deceased, sir, supports the story of prosecution as it was reported on the date of the incidents and supported by the 2 eyewitnesses. The same very witness takes somersault after the gap of 13 years. Khidji will apply directly. इसमें अगर ये चीफ फेलो हो गया होता, उसके बाद में ये गैप देके इसका क्रॉस होता ना और ये होस्टाइल होता। नहीं, होस्टाइल तो इसलिए हो गया कि 13 साल बाद गवाही हो रही है। तो 161 which is supported by other witnesses, that should be preferred to your what? 161 तो पढ़े नहीं जाएगा हम लोग इसका। नहीं पढ़ने जो कोई दिक्कत नहीं है सर। See, question here is to see the judge is required to take the overall view of the situation. Now 161 of all witnesses, Kunwar Singh, Naresh Singh, these 2 brothers of deceased are all on same lines. FIR on same lines. Injured witness Kunwar Singh, Naresh Singh's ocular evidence is on same lines. And these 2 persons are won over. And look at the influence of this person who is otherwise a politically active person. He might have won over. इसमें जो जांच की गई थी जिसको And जिसको निकाला था, and see, despite all these facts, look at the situation. Despite all these facts, you were not even made an accused. And you were made accused only after the application of 319 was filed. वो इसलिए लेती थी 19 का, चूंकि इन्वेस्टिगेशन में जब पाया गया उससे कई गवाहों के उसमें स्टेटमेंट लगाए। Counsel, you please tell me these very persons who were saying about a jeep full of miscreants came on the spot and they had come there for pole rigging. They started firing shots. This fact was nowhere during investigation. नहीं आया ना, इन्वेस्टिगेशन में आए उन्होंने दूसरे गवाहों लिए। But these persons जिस पे आप रिलाई कर रहे हो, these persons did not say so. And all said and done, in fact, when the brother of the deceased, injured persons are making a statement of 161 that this person has fired gunshot which hit in the stomach of the deceased, at least he should have been made accused.
अभी तो उन्होंने इसमें जांच की गई, जांच में ये पाया कि इसको इसमें फारसी इम्प्लीकेट किया गया। Sir, we are और क्यों really- इम्प्लीकेट किया गया वो भी रीजन आया नोटिस। we can see what would have happened during the course of investigation, and that is why court was justified. इसमें स्टेटमेंट भी कोर्ट में भी स्टेटमेंट हुए मेरे। justified prima facie having implicated you and जिन गवाहों के आधार पे इसको निकाला गया था उनके कोर्ट में भी स्टेटमेंट हुए मेरे। उन्होंने पूरा स्टेटमेंट दिया है कि ये इसमें नहीं लेकिन थे। all said and done, law is very clear that persons who are injured definitely were on spot. They have supported story of prosecution. What more is required? ये इंजर्ड से हमारा विवाद है, इसलिए रंजिश के आधार से हमको इम्प्लीकेट किया है। वो तो दिख और वो गया 15 उसका स्टेटमेंट 15 दिन बाद हुआ है मेरे। उसका वो वशिष्ठ बन का स्टेटमेंट है। वासुदेव और दूसरे ब्रदर की स्टेटमेंट जो है that सब shows that they were one over. नहीं, जो जिसके आधार पे कन्विक्शन हुआ है कुंवर सिंह का स्टेटमेंट इंजर्ड है, उसका Anyway, घटना if के you 15 दिन बाद want, स्टेटमेंट we can pass the order on merits. No difficulty.